हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, मस्त मजे में। देखो बेटा, अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट तक तो पढ़ लिया, ठीक है। मतलब अपने प्रेजेंट के 3 टाइप अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। फोर्थ जो टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बेटा इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। इनकी डेफिनेशन आपको याद होगी कि किसके लिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बनाई थी। एन एक्शन पार्शियली कंप्लीट। मैंने क्या बताया था आपको? एन एक्शन पार्शियली कंप्लीट। अब इस पार्शियली का मतलब क्या होता है बेटा? पार्शियली का मतलब समझ लो क्या होता है। मतलब कोई भी आपका एक्शन जो थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो गया, वो थोड़ा अभी बाकी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल कंप्लीट, ठीक है। इसके डेरिवेशन समझ लो बेटा। जैसे बेटा ये आप हो और ये आपके पिताजी, है ना, और ये आप हो। यहां पे आपको पिताजी ने क्या कहा कि आपको अपने फील्ड में क्या करनी है? डिगिंग करनी है, खुदाई करनी है। आपके खेत में क्या करनी है? खुदाई करनी है। और पापा ये क्या कर गए बेटा? यहां से लीव कर गए, निकल गए, चले गए, ठीक है। थोड़ी देर बाद में वो ये जज करने के लिए आए कि बेटे ने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया है, या वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने तब तक क्या किया था? इतना सारा खेत क्या कर लिया बेटा? आपने डिग कर लिया, खुदाई कर ली इतनी सारी आपने। ये खुदाई करने के बाद जब पापा आपको क्या करने के लिए? जज करने के लिए आए कि बेटा कितना वर्क कंप्लीट बेटे ने अपना कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या कहोगे? बेटा पापा मैंने एक अपने जो काम दिया था उसका थोड़ा सा पार्ट, सम पार्ट तो क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। सम पार्ट तो क्या हो गया बेटा? आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी क्या रिमेनिंग बचा हुआ है ना बेटा? सम पार्ट। सम पार्ट क्या बेटा? पेंडिंग है। और क्या चल रहा है? वो प्रोग्रेसिव चल रहा है, ऑन गोइंग है। क्या चल रहा है? ऑन गोइंग, लगातार उस वर्क को कर रहे हो आप। तो जो कंप्लीट हो गया अपना, उसको तो अपन क्या बोल देते हैं? परफेक्ट। उसको तो क्या बोल देते हैं? परफेक्ट। और जो ऑन गोइंग जो चल रहा है उसको क्या बोल देते हैं अपन? कॉन्टिन्यूअस। इसी से क्या बन गया आपका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और प्रेजेंट की डिस्कशन कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ में? चलो बेटा, अब इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, वो मैन वर्ब कैसे इनके सेंटेंसेस बनते हैं, उन पे डिस्कशन कर लिया करते हैं। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, लिखो आप हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसकी बेटा? देखो, हैज, बीन और हैव बीन। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। मैन वर्ब कौन सी होती है आपकी बेटा? इसमें लिखो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ
यूज करते हैं आईएनजी। जो कॉन्टिन्यूस वाला जो पार्ट होता है ना, उसके लिए अपन ये यूज करते हैं। जो परफेक्ट वाला जो पार्ट होता है उसके लिए इन दोनों का यूज किया जाता है कि नहीं। तो बेटा आओ अभी इसकी एक सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस से क्या करते हैं अपन, इसके कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। टाइम, बेटा इसमें टाइम जो होता है, दो टाइम आते हैं बेटा इस सेंटेंस में अपने, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन सिंस यूज करते हैं और इसके लिए अपन फॉर का यूज करते हैं। अब समझो बेटा इन कहानियों की पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय, जैसे आप किसी डे का नेम लो, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बन रहा है यहाँ पे। किसी ईयर का नाम लो मैं, जैसे 1947 हो गया, 1958 हो गया, 1985 हो गया, 1998 हो गया, है ना। और किसी डेट पे चला जाऊं मैं, ऐसे ही अपनी लाइफ स्टेज की बात कर लूँ, चाइल्डहुड होता है, एडल्ट होता है ना। डे पार्ट जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। समझ में आ रही है बेटा कि पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं। ऐसे ही ड्यूरेशन पे जाऊंगा ना तो एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन दिखेगा, 2 घंटे के लिए होता है ना, फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 3 डेज, 3 दिन बोलते हैं ना अपन, है ना, 3 साल से। तो कहीं पे भी देखो इसमें हमेशा ड्यूरेशन दिखाएगा आपको, मतलब एक अवधि दिखाएगा टाइम की, कहीं फिक्स्ड टाइम नहीं देगा कि इस समय ये वर्क आपका कंप्लीट हुआ। कहीं पे ये चीज देखने को आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं डेरिवेशन के साथ में ही अपने। सिंस का यूज किसके करते हैं बेटा, जैसे नेम ऑफ डेज, ऐसे मैं लिख लू नेम ऑफ मंथ्स, इसके साथ में ईयर, है ना, और डे, मंथ, ईयर ये हो गए। इसके अलावा बेटा आपका नेम ऑफ पार्ट ऑफ डे, है कि नहीं भाई। दिन के जो भाग होते हैं वो, लाइफ स्टेज, इसके अलावा जो भी आपको ऐसे फिक्स्ड टाइम मिले, निश्चित अवधि। और ड्यूरेशन के लिए कितना बेटा, जैसे आपको किसी आर्टिकल के साथ जैसे ए और एन के साथ में कोई टाइम दे रखा है ना। इसके अलावा कोई भी आपका नंबर एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव के साथ में क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो इनके साथ में अपन किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, है ना बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर सकूं। नेक्स्ट बेटा इसी के अपन 1-2 क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिसमें अपन ये समझेंगे कि अपन ने हैव के साथ में बीन क्यों लगाया और आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई, उस चीज को समझ लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सी हैज बीन डूइंग his homework since morning।
अब देखो बेटा, ये सिंगुलर था, सी कौन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ मैंने क्या कर लिया, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली बेटा। मैंने कहा था मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, ठीक है। आगे बताया कि सिंस का यूज हम डे पार्ट के साथ में भी करते हैं, तो दिन के पार्ट हो गए मॉर्निंग, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, सिंस। तो जो पीछे सीख के आए अपन वो तो अपन ने कंप्लीट देख ली। अब बेटा देखने की बात यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या थी कि सर यहाँ हैज के साथ में बीन क्यों लगाया गया, हैज के साथ में बीन क्यों लगाया गया, उसकी वजह बताइए। बेटा वजह ये है, देखो हैज को हम हमेशा क्या करते थे बेटा, हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते थे। परफेक्ट में ये होता है ना अपना, परफेक्ट में यही होता है कि अपन क्या करते थे, हैज हैव के साथ में आपके थर्ड फॉर्म यूज किया करते थे। तो अपन एक डेरिवेशन लिखते हैं वर्ब की कि बी फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम और आर। फिर सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, वॉज और वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बी, है कि नहीं, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। अब एक बात बताओ, हैज को क्या चाहिए, हैज को क्या चाहिए थी, थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो आपने क्या लगा दी यहाँ पे, बीन लगा के इसको सेटिस्फाइड कर दिया, कर दिया। दूसरा, डूइंग हमेशा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, विदाउट बी वर्ब कभी नहीं आ सकता। क्या कहा मैंने कि जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ये विदाउट बी वर्ब नहीं आ सकता सेंटेंस में, तो आपने क्या ले लिया, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए बीन लगा दिया। अब देखो ये थर्ड फॉर्म था, देख पा रहे होंगे वहां पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, है कि नहीं। अब वो बीन थर्ड फॉर्म यहां लगाया, इस थर्ड फॉर्म की वजह से ये सेटिस्फाइड और इसकी वजह से ये भी सेटिस्फाइड, दोनों सेटिस्फाइड हुए, इसलिए हमने यहाँ पे बीन लगा के क्या कर लिया, सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही कर लिया। आई बात समझ में कि बीन का यूज क्यों हुआ, समझ गए बेटा। तो यहां तक आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हुआ। उसके बाद में बेटा अब चलेंगे अपन किसके ऊपर, इसके और प्रेजेंट के जितने भी क्वेश्चन आंसर जो आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो बेटा अभी तक कंसेप्ट सारे पढ़ चुके अपन, प्रेजेंट डेफिनेट के पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूअस के पढ़ लिए और परफेक्ट के और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, चारों पढ़ चुके अपन इन कंसेप्ट। अब प्रीवियस ईयर में इन टेंसेस पे आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना पिछले 10 साल में, वो सारे मैं आपको करवा रहा हूं। अब देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द पीपुल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। अब इसका मतलब समझो क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ पीपल मतलब क्या हुआ, अधिकतर जो लोग हैं वो वर्शिप करते हैं, मतलब भगवान की आराधना करते हैं, प्रेयर करते हैं सुबह सुबह, कब, चाय पीने से पहले। अब बेटा मैंने एक वर्ड भी लिखवाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में, डेली। डेली क्या है, मतलब क्या निकला, डेली का मतलब रोजाना, मतलब रूटीन को दिखा रहा है। और रूटीन के लिए मैंने फिक्स टाइप सेंटेंस में भी आपको लिखवाया था, है कि नहीं। तो इसका कौन सी फॉर्म आएगी, आप यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म वर्शिप। मैंने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन एस और ईएस ऐड करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है बेटा, चारों तरफ चक्कर लगाना। क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे सन है ये, और ये पृथ्वी क्या करती है, अपनी इसकी ऑर्बिट्स में क्या करती है, चक्कर लगाया करती है। अब अर्थ बेटा सिंगुलर है, अर्थ क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और बेटा ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन रहा है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसका यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंगुलर के साथ में
रिवॉल्व्स, फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड किया क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, सिंगुलर। फिर देखो बेटा, वी ब्लैंक स्पेस लिव, ये आपकी वर्ब आ गई, और हियर सिंस 2024। अभी आप बेटा पढ़ के आए हो, देखो सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, पढ़ के आए हो ना। दूसरा, सिंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, किस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है कि नहीं। तो वी के साथ में क्या आ जाएगा, हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यूजली, ही यूजली, फिर गेट आपकी वर्ब दी गई, अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बेटा यहाँ पे देखो यूजली आया, और यूजली एडवर्ब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको लिखवाई थी, तो ही के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, गेट्स। आई ब्लैंक स्पेस स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर। देखो बेटा यहाँ पे क्या आया, सिंस का यूज किया गया, सिंस के साथ मैंने कहा था पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहा है, और आपने अभी कहा था कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ में तो 4 आना चाहिए, बट बेटा यहाँ पे देखो पिछले 2 साल मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे इस एडजेक्टिव के पहले एक और एडजेक्टिव लगाया गया, लास्ट, मतलब पिछले, और पिछले 2 साल मतलब ये वाला ईयर 2024 और 23, तो ऑटोमेटिक पॉइंट ऑफ टाइम बन गया। आई बात समझ में। और वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, और साथ में इसकी क्या बेटा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखो आई यूजली, यूजली दिख गए आपको, यूजली प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो आई के साथ हम पन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, ओनली क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राम ऑलवेज, ऑलवेज बेटा मैंने कहाँ बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, है कि नहीं। राम सिंगुलर, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ईएस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अटेंड्स। इसके बाद में देखो, ही ब्लैंक स्पेस लिव हियर, लिव आपकी क्या थी बेटा, वर्ब। सिंस 1 जनवरी 2020, ये देखो बेटा पॉइंट ऑफ टाइम था, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया, सिंस का यूज किया, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इससे दिख गया अपने को, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपना, ही ब्लैंक स्पेस अराइव, ये आपकी वर्ब दी इसने, एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ। देखो बाय नाउ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखवाया था आपको, याद है, बाय नाउ, यट, नॉट, जस्ट, जस्ट नॉट लिखवाया था आपको, आपको याद होगा, है ना बेटा। तो बाय नाउ को देखते हुए यहाँ पे क्या आ गया, ही के साथ में क्या लिखा, हैज, है कि नहीं। और इसकी क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी अराइव्ड। बेटा ये आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, है कि नहीं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई, आपकी वर्ब दिया आपको मूव द फ्लोर जस्ट नाउ। यहां जस्ट नाउ देखा होगा बेटा, आपको याद आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट में ये एडवर्ब अपन ने लिखी थी, याद है आपको, अरे याद है कि नहीं है, जस्ट नाउ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आई के साथ में हैव, और ये क्या हो जाएगा, मूव्ड, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म हो गई आपकी। बेटा एक चीज यहाँ पे ये हो देखो, शूज, शूज हमेशा पेयर में आते हैं बेटा, और पेयर की चीजें जितनी भी हैं उनको अपन प्लूरल ही यूज करते हैं, सिंगुलर यूज नहीं करते,
ये याद रखना। चूज पेज में आते हैं ना, ए स्टिच इन टाइम, बेटा से आपकी वर्ब दी गई, फिर क्या कहा गया 9। बेटा ये आपको प्रेजेंट के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, ये किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेव्स। ठीक है, प्लीज ब्लैंक स्पेस दिया, इन ए क्यू मतलब एक आप कतार में आ जाइए। ठीक है, अब बेटा मैंने आपको एक बात कही थी कि इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनको लिखते हो। बताया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब अपन ने फिक्स्ड टाइप सेंटेंसेस जो थे पढ़ा था। तो ये किससे आ जाएगा बेटा, स्टैंड्स। ठीक है, क्योंकि ये आपके किसको दिखा रहा है बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, और रिक्वेस्ट आप डायरेक्ट प्रेजेंट में तो करोगे सामने के सामने। दूसरा देखो बेटा, व्हाट इज योर मदर, बेटा यहां पे क्या दिखा, वर्ब दी उसने क्या, डू, और आपसे क्वेश्चन पूछा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, साफ साफ उसमें दिख रहा है कि इज का यूज किया गया, उसमें किसका यूज किया गया, इज का। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है। इस इज को देखते मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है आपको, तो डू के साथ क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। साफ साफ ही दिख गया बेटा, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था हमारे को। राहुल एंड हिज फैमिली ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स, बेटा दिख गया है आपको, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिख गई, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम अपन कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। शाबाश। तो बेटा राहुल एंड इस फैमिली प्लूरल बन रहा है, तो क्या बन जाएगा इसमें, हैव, और प्लस में क्या आ जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ट्रेवलिंग। आगे देखो, वाटर इज in the sea and on the ground constantly, evaporate आपको क्या दी गई, इसमें वर्ब दी गई, due to heat of the sun। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में हमें एक चीज दिख रहा है कि सर ये क्या बन रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ बन रहा है। इसका मतलब क्या निकला, जो समुद्र का जो पानी है वो, और जो लैंड पे जो पानी है वो, मतलब भूमि पे जो पानी है वो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सूरज की गर्मी से क्या होते हैं, हीट होके गर्म होके क्या करते हैं, वेपोरेट हो जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। तो बेटा ये यूनिवर्सल ट्रूथ साफ साफ दिख गया आपको। अब देखो बेटा, एक तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, साफ साफ दिखा कि ये क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है यहाँ पे, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्लस एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, तो 2 सब्जेक्ट हो गए, दोनों कनेक्ट हो जाए किससे, एंड से, तो प्लूरल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसकी जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका बेटा, आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। देखो बेटा, ऑफन आया, ऑफन लिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ये रिपीटेशन को दिखा रहा है कि वो बास्केटबॉल क्या करता है, खेलता है स्कूल खत्म होने के जस्ट बाद। ठीक है, तो रिपीटेशन को दिखा रहा है उसके, तो क्या आ जाएगा बेटा, आई के साथ में यहाँ पे प्ले, फर्स्ट फॉर्म। द ट्रेन हैज नॉट, बेटा यट किसको दिखाता है, परफेक्ट को, किसको दिखाता है, परफेक्ट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिव। ठीक है, दूसरा अपन इसको यहां से ये भी आइडिया लगा सकते थे कि सर हैज आ गया, तो हैज के साथ नॉट लगा हुआ है, और हैज किसकी रिक्वायर्ड करता है, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट थर्ड फॉर्म यहां से भी यूज कर सकते थे। दूसरा देखो बेटा, नीतू ब्लैंक स्पेस सिंग आपको वर्ब दी गई, एज सॉन्ग नाउ,
बेटा नाउ याद करो, मैंने कहाँ लिखवाया था आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें लिखवाया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीतू इज सिंगिंग। अब देखो बेटा, इज क्यों लगाया हमने? क्योंकि नीतू सिंगुलर थी, और कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया आपने? आईएनजी लगा दिया। फिर देखो हेमंत ब्लैंक स्पेस, आपको कम वर्ब दी गई, हियर एवरी वीकेंड। मैंने आपको लिखाया था अगर एवरी के साथ में कहीं पे भी टाइम आता है, लिखवाया था एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस में टाइम, ईच प्लस में टाइम, लिखवाया था आपको एवरी के साथ टाइम, ईच के साथ टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखवाया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेमंत सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा बेटा? कम्स। ये आपके कितने हो गए बेटा? 19 क्वेश्चन, जो आपके पिछले 10 इयर्स में अब तक आ चुके हैं। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, ये 19 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली है, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में अब तक आए प्रेजेंट टेंस के। आप भी अपने स्तर पे भी प्रेजेंट टेंस के सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। इन कंसेप्ट को सारों को पढ़ो, अच्छे से लर्न करो और प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सारी की सारी बातें याद रहेंगी, अदरवाइज आप इनको स्किप कर जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, है कि नहीं? तो अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। साथ में इसी आपको वीडियो के नीचे आपको क्या मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स और इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इस वीडियो को लाइव देख सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय।